हाय। आज मैं सी ए फाउंडेशन के रूटीन के बारे में बात करूँगा। मैंने सी ए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। मेरा मार्क्स 237 था, तो मैं आपके बताने के काबिल हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले सी ए फाउंडेशन में आपको आप मान लीजिए आपको नॉर्मली एवरेज 4 मंथ का टाइम रहना चाहिए, ठीक है। करने को तो आप 1 मंथ में भी कर सकते हैं, मैं एवरेज मान के चलता हूँ, तो 4 मंथ का टाइम रहना चाहिए। तो 4 मंथ के टाइम में आपको 2 या 2.5 मंथ में पूरा सिलेबस ख़त्म करना होगा, और बाकी बचे हुए लास्ट के 1 या 1.5 मंथ में आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवीजन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ये सब, ठीक है। तो आपको डेली जो लेक्चर लेना है वो 4 आवर्स का लेना है। पढ़ाई करना मतलब हर रोज़ 4 आवर्स, 4 घंटे, ठीक है। और बाकी रिवीजन के टाइम आपको एग्ज़ाम के ठीक 1-1.5 मंथ पहले आपको हर रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के वक्त। और नॉर्मली इधर जो 4 मंथ मान लेते हैं, तो उसमें 2.5 मंथ आपको हर रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, और बाकी बचे हुए 1.5 या 1 मंथ आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप एक साथ 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना स्टार्ट करना। पहले 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ले लेना, 1 सब्जेक्ट भारी और 1 सब्जेक्ट हल्का। कोई भी से फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पहला है अकाउंट्स, दूसरा है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, थर्ड में है मैथ, स्टैट्स एंड एलआर, और फोर्थ में है इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लेना है स्टार्टिंग में। पहले एक साथ ही चारों को नहीं ट्राई करना है। और मैं और भी सारे सब्जेक्ट पर कैसे पढ़ना है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं रूटीन का वीडियो भी बना रहा हूँ। और तो स्टार्ट करते हैं। तो रूटीन रहेगा, आपको मान लीजिए आप सुबह उठना है। जितना जल्दी उठ जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ आप 7 बजे उठते हैं। तो सबसे पहले हर रोज़ थोड़ा सा देखिए, सुबह उठना अगर बहुत लोग के आदत नहीं ऐसे होता है कि सुबह सुबह, मेरा भी आदत नहीं था कि मैं सुबह सुबह उठ जाता 6-7 बजे, तो मैं कभी उठता ही नहीं था। 8 बजे 9 बजे इतना ही पहले मतलब मैं उठता था, क्लास 12 में था तब। लेकिन आपको कोई बहाना बनाना होगा उठने के लिए, जिसे माइंड में ये नहीं रखना है कि सुबह उठ के डायरेक्ट उठने के साथ ही आपको पढ़ने लगना है। ये माइंड में तो रखना ही नहीं है। अगर जो ऐसे रखोगे तो उठने के बाद आपको माइंड कोई ना कोई बहाना बना लेगा ताकि आपको पढ़ना ना पड़े। तो सुबह उठने के लिए सुबह उठने के बाद आपका रूटीन में ये रहना चाहिए कि सुबह उठने के बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट वॉक पर जाते हैं, ताकि तभी आपका माइंड उठने के लिए आपको मनाएगा। नहीं तो माइंड आपको हमेशा आलस का बहाना बनाते रहेगा, ठीक है। तो उठना है, और चाहे तो आप दोस्त के साथ भी जा सकते हैं, अगर जो नज़दीक में कोई दोस्त है तो। लेकिन अगर दोस्त बहुत दूर है और आप, तो दोस्त के साथ नहीं, तब फिर अकेले ही जाइए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। अगर जो दोस्त बगल में रहता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर जो दोस्त नहीं मिले तो अकेले जाना सबसे अच्छा रहेगा। मैं तो अकेले ही जाता हूँ, अभी 1-1.5 साल हो गया, मैं अकेले ही जाते हैं और वॉक करके आ जाते हैं। वॉक करने के बाद थोड़ा सा आपको फ्रेश लगने लगेगा। नहीं तो ऐसे उठते हैं ना हम लोग, तो 1-1.5 घंटा तो ऐसा ही लगते रहता है जैसे कि आधा सोए हुए हैं, और आलस जैसा लगते रहता है। लेकिन वॉक करके आएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा फ्रेश फील होगा, लगेगा कि हम उठ गए हैं। उसके बाद ज़्यादा देर वॉक नहीं करना है, 15 मिनट 20 मिनट वॉक करना है, ठीक है। और उसके बाद 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज डेली कर लेना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, और भी अच्छा मतलब रहेगा। कोई भी लाइट एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, बस, उससे ज़्यादा नहीं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कोई भी लाइट एक्सरसाइज स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद आपको हर रोज़ तो नहाना है, ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, आपको नहा लेना है हर रोज़। आपको 1 बार बाथ लेना ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में तो मैं कहूँगा 2 बार ले लेना चाहिए बाथ, 1 बार सुबह 1 बार शाम में। लेकिन ठंड के मौसम में कम से कम 1 बार तो बाथ लेना ही चाहिए,
ठीक है। अब इसकी लाइट चला गया, अब देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब उसको बाद आपको बाथ लेने के बाद आपको खाना खाना है और उसके बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। आपको 4 घंटा का मैंने बताया था कि हर रोज़ 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि सुबह में जितना ज़्यादा हो सके आप उतना पढ़ लें। 4 आवर का आपको टाइम है, मतलब पढ़ना है, कम से कम 4 आवर्स पढ़ना है। अब हम 4 घंटे पढ़ने के लिए कहें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ही घंटे हर रोज़ पढ़ें। आपका मन है तो 6 घंटा 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 घंटा मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, तो 4 घंटा में आप ट्राई कीजिए। आप सारा कुछ करके 7 बजे उठेगा तो सारा कुछ करके वॉक पर जाना है, एक्सरसाइज करना है, बाथ लेना हो, खाना खाना, ये सब 2 घंटा में हो जाएगा। तो मान के चलते हैं 9 बजे से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। 9 बजे से 1 बजे तक में आपको 2.5 से 3 घंटा तक पढ़ लेना है कम से कम। 9 से 1 बजे तक में 4 घंटा का टाइम है, 4 घंटा में 2.5 से 3 घंटा आपको पढ़ना है। ठीक है, बीच बीच में आप पानी पीते रहिएगा तब, ताकि हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 बजे से आप 3 बजे तक आप रेस्ट ले सकते हैं। खाना खाना है, आपको जो करना है वो करिए। फिर 3 बजे से 6 बजे तक में बाकी का आपने सुबह में मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटा पढ़ लिया था, बाकी आपको 4 घंटा पुराने के लिए आपको जितना बाकी पढ़ना है आप 3 बजे से 6 बजे तक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने वो पढ़ लिया और उसके बाद आपको सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप 6 बजे तक में आपने सारा पढ़ लिया, फिर आप आराम कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा ना कि यूट्यूब का जो भी सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब का शॉर्ट्स ये सब ना देखें, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा तो वो आप भूल जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता था कि हम पढ़ते थे दिन भर और रात को यूट्यूब शॉर्ट्स देखना या फिर कोई वीडियो बेकार में देखना, तो उसके कारण हम बहुत सारा जो पढ़ा हुआ था वो हम भूल जाते थे। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको अवॉइड करने का। आप चाहे तो कोई हल्का फुल्का गेम खेल सकते हैं, या फिर चाहे तो आप कोई भी बिज़नेस का न्यूज़ देख सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब शॉर्ट्स या कोई भी छोटा शॉर्ट्स या फिर कोई भी बेकार वीडियो जैसे रोस्टिंग का वीडियो हो जाता है, तो ये सब अवॉइड कीजिए। ठीक है, और सोने से पहले आप दिन भर में जितना पढ़ा, कोई भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो कैसे करता था, वो क्या होता है, तो वो सब आप कुछ रिकॉल कर लें। और उसके बाद जब अब गर्मी के मौसम के बारे में मैं बताऊं, तो अगर जब आप सोने जा रहे हैं ना, तो सोने से पहले एक बार बाथ ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको सुबह सुबह उठेगा तो हल्का फील होगा और अच्छा लगेगा। नहीं तो से बिना हम मेरे साथ ऐसा होता था कि हम बिना बाथ लिए हुए सोते थे, तो सुबह सुबह उठते थे तो लगता था कि हम बहुत थके हुए हैं, एकदम आलस लगते रहता था पूरा। तो वैसा फील नहीं होगा अगर जो आप रात को बाथ लेके सोते हैं। तो गर्मी के मौसम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो और सुबह उठने के बाद भी आप जब पढ़ने से पहले 9 बजे के इसे रूटीन बताएं कि 9 AM को आपको पढ़ना है, तो उसको पहले आपको जो कल आपने पढ़ा था या भी जो और भी आपने पहले पढ़ा था, जितना हो सके उतना रिकॉल करने का कोशिश कीजिए खुद से, बिना कॉपी देखे हुए, बिना नोट्स देखे हुए। बाकी और भी हर रोज़ रिवीजन आप लगभग 15 से 20 मिनट आप हर रोज़ रिवीजन कर लिया कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें हम 4 सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स, लॉ और BCR एंड मैथ, स्टैट्स एंड LR, और 4th सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड BCK। ठीक है, 4th पेपर मतलब। तो इसमें आप अकाउंट्स और मैथ का दोनों का नोट्स ज़रूर बना लिया कीजिएगा। मैंने नहीं बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो अकाउंट्स में जितना है आपको नोट्स बनाना है, मैथ में ज़्यादा नहीं, बस जितना फार्मूला है उतना। और मैथ का ही पेपर में एक स्टैटिक्स का भी है, तो स्टैटिक्स में आप थोड़ा अच्छा से नोट्स बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में नोट्स ज़रूरी बनाना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, और अगर जो आप क्लास 12th में हैं
और आप अभी से ही सी फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कीजिए, आप फोकस कीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट पर और उसी को ख़त्म करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर 2 सब्जेक्ट ले लीजिए और उसी को ख़त्म करने का कोशिश कीजिए, और वो दोनों ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको रहेगा क्लास 12th का भी पेपर का प्रिपरेशन करना, और फिर सीए फाउंडेशन पर उतना ज़्यादा ध्यान ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर जो अब मैंने ये जो रूटीन बताया था ये दिन के लिए था, तो अब चाहे तो रात को भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा लोग को प्रॉब्लम होता है कि दिन में कोई पेरेंट्स डिस्टर्ब कर देता है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप चाहे तो रात को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रात को प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर जो आप दिन भर यूट्यूब चला रहे थे या कुछ काम कर रहे थे तो रात को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको नींद आ रहा होगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि लेक्चर देखे और ख़त्म हो गया। लेक्चर जो देखा उसमें जो सर कॉन्सेप्ट बताया या जो भी बताया सर वो दिमाग में भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब चालू कर दिया और सो गए, तो वैसे नहीं, लेक्चर नहीं ख़त्म करना है, समझना है, ठीक है। तो रात को पढ़ने का प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। रात को अगर जो आप नए हैं अभी तो आपको एसिडिटी हो सकता है। अगर जो आपको आदत नहीं है रात को जागने का तो आपको एसिडिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो और फिर एसिडिटी हो जाएगा, लेकिन फिर मॉर्निंग में उल्टी जैसा भी लगने लगेगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फ़ायदा ये रहेगा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर जो आप चाहे तो छत पर जाकर पढ़ेंगे तो गर्मी के दिनों में आपको बहुत ही ठंडा ठंडा हवा लगेगा। लेकिन दिन में गर्मी के दिन में पढ़ेंगे तो अगर जो आपके घर में कूलर नहीं है तो बहुत ही मतलब गर्मी लगेगा, पसीना आएगा, तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो गर्मी के दिनों में आप चाहे तो रात को पढ़ सकते हैं। लेकिन और ये ठंड के दिनों में रात को पढ़ना अच्छा नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ठंड के दिनों में रात में बहुत ज़्यादा मच्छर होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगता है और नींद भी बहुत ज़्यादा आता है, एकदम बहुत ज़्यादा नींद आएगा। तो ठंड में आप ट्राई कीजिए कि दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ लें। ठंड में तो ये रात को पढ़ने का ट्राई ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सब आप खुद ही समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम के वक्त एग्ज़ाम क्या मैं कहूँगा कि आप जब तक सीए का तैयारी कर रहे होंगे, सीए का एग्ज़ाम का, तो आप ट्राई कीजिए कि कोई ऑयली फूड या फिर जंक फूड ना खाने का ट्राई कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा आलस जैसा लगने लगेगा। और एग्ज़ाम के टाइम में तो एकदम जंक फूड आप खाइए ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइट फूड, हल्का हल्का फूड आप खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि दिन भर में जैसे आप लोग खाते थे 3 टाइम, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच और रात में डिनर, ठीक है, 3 टाइम खाते थे। तो अब चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हर 3 घंटा में आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए ताकि पचे भी और आपको आलस भी ना हो। अगर जो आप एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे ना तो आलस, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको आलस जैसा लगेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि लाइट फूड खाए, या फिर वही जैसे कि आप पहले एक बार आप 7 बजे खा सकते हैं मॉर्निंग में 7 AM को, फिर 10 AM को थोड़ा सा खाना, फिर 1 PM को आप खा सकते हैं, फिर 5 PM को खा सकते हैं, फिर 8 PM को खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना खाइए तो थोड़ा पचेगा और अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर जो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे तो आप आँखें ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा है, मतलब उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, थोड़ा सा आँख दर्द होते रहेगा, या फिर आँख में बहुत ज़्यादा लगते रहेगा कि मतलब आँख बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, ऐसा आपको लगेगा। तो आप अगर जो फ्रीज़ है तो फ्रिज के पानी से, या फिर कोई ठंडा है तो ठंडा पानी, मतलब अगर जो ठंडा पानी है तो कैसे भी करके आप अपना चेहरा धोते रहिए, आँख धोते रहिए हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कि आप सी फाउंडेशन ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं। आप ऑनलाइन इजीली सी फाउंडेशन, बहुत सारा टीचर है, पूरा एकदम कोर्स कवर किया हुआ है सी फाउंडेशन का, तो आप पूरा सी फाउंडेशन ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था। और तो कुछ नहीं था। हाँ, अगर जो आप चाहे तो आप और मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अब मान लीजिए 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे से आपको कोई सुबह तो उठा हुआ नहीं रहेगा, ना ही आप वॉक पर जा सकते। तो 4 बजे से लेकर के आप 6 या 7 बजे तक आप पढ़ लेंगे। मान लीजिए आप 6 बजे तक ही पढ़ते हैं, तो 6 बजे तक में भी आप 2 घंटा पूरा कवर कर चुके होंगे, और मॉर्निंग में आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर जो चाहे तो 4 घंटा आपको डेली पढ़ना है, 2 घंटा तो आप 4 से 6 बजे तक में आपने पूरा कवर कर लिया 2 घंटा, बहुत अच्छे कंसंट्रेशन पावर के साथ। फिर आपको 2 घंटा और करना है तो आप कभी पूरा कर सकते हैं। तो अगर जो 4 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जितना जल्दी उठे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और से सुबह गर्मी के दिनों में अगर जो आप अच्छा सुबह सुबह उठेंगे तो ठंडा हवा चलते रहेगा, अच्छा लगते रहेगा आपको। गर्मी के दिनों में तो सुबह उठ के पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा, जैसे कि आप चाहे तो 3 बजे या 2 बजे सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। हम तो कभी नहीं पढ़ पाते हैं, हम तो उतना जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। और अगर जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मेरा रूम बहुत ही घर के मतलब बहुत ही अंदर है, तो अगर जो आप बहुत ही अंदर सोए हुए होंगे ना, तो उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हम छत पर जाकर सोते हैं, मेरा अपना घर है, तो मतलब मेरा पापा का घर है, तो हम छत पर जाकर सोते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। उधर उठने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। उधर तो चिड़िया उड़िया बहुत चलते रहता है, गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन चिड़िया उड़िया इधर बहुत सारा चलते रहता है, तो उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। तब ट्राई कीजिए कि आप सोए हुए हैं वो थोड़ा सा खुला इलाका रहे, कोई बंद रूम नहीं, कमरा नहीं रहे। तो बंद कमरा में आप सोए हुए रहेंगे तो उठने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो बस इतना ही था मेरे तरफ से, हो गया। अब इसे ऑफ कैसे करना है, चलिए हो गया।